हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर असेसमेंट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इसके अंदर आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अगर हम कहें जो नेट का एग्ज़ाम है तो मैं कहूँगी कि ये भी है ना, एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, जहाँ पर आप क्या होता है, जैसे वेरियस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो जो नीट है, नेट है, ये क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है। तो ये भी किस में आता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की कैटेगरी में आता है। यह देखा जाता है कि भाई जो स्टूडेंट है वो इसके लिए जो कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, इट डिटरमाइन द नॉलेज एंड स्किल द स्टूडेंट पोजेस विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द गिवन सब्जेक्ट एरिया। कि भाई जो गिवन जो एरिया, जो सब्जेक्ट एरिया है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज है या नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है। डिफरेंट जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ये किसके पार्ट है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का ही, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में ही आता है। ठीक है, देखो तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिटरमाइन द नॉलेज एंड स्किल द स्टूडेंट पोजेस विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन गिवन सब्जेक्ट एरिया। दिस हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दी जो प्रीवियस। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते हैं वो भी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखो, इट इज़ नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जा रहा है वो क्या होता है, इंटरनल। जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्लास टीचर है ना, ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है कहाँ है। ठीक है, और कहाँ पर है, उसको किस पॉइंट के ऊपर उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो किस में आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। तो it is also known as internal evaluation. It is done during the program before the completion. ठीक है, आपके जो प्रोग्राम है उससे पहले जो ये वाला इवैल्यूएशन किया जाता है। दी इवैल्यूएशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ फीडबैक। इससे क्या होता है, रेगुलरली हमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मिलता रहता है। अब क्लास टीचर है, वो टेस्ट लेगा, ठीक है, उसके बेस पे उसको नंबर देगा, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट का फीडबैक भी मिलता रहेगा और टीचर भी उसको एक मतलब सही बताता रहेगा कि भाई हाँ, आपको किस पॉइंट के ऊपर है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दी इवैल्यूएशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विद फीडबैक रिगार्डिंग हिज ओन हर सक्सेस और फेलियर अटेंडिंग द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। जैसे देखो यही आ गए, जो यूनिट टेस्ट है, मंथली टेस्ट है या जो क्वार्टरली टेस्ट है, ये किस में आते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जो ड्यूरिंग दी कोर्स होता है, एक अगर ये क्वेश्चन आया था तो ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये क्या होता है, ड्यूरिंग दी कोर्स होता है। ठीक है, ये होता है ड्यूरिंग दी कोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग दी कोर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन, जो क्या होता है, एट दी एंड होते हैं। ठीक है, एट दी जब मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसको हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन या एट दी एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन जैसे कि आपके पेपर होते हैं, ईयरली पेपर होते हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस। द समेटिव इवैल्यूएशन जनरली इंक्लूड ओरल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट हो गए, टर्म पेपर हो गए, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है, एंड शो हाउ गुड, ये गुड है, ठीक है, गुड और हाउ सेटिस्फैक्ट्री द स्टूडेंट्स इज अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, एट दी एंड होता है, जैसे कि आपके जो टर्म पेपर हो गए, ठीक है, ईयरली एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, आपके समेटिव इवैल्यूएशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर हम ये देख रहे थे कि वे स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि वह स्टूडेंट का जो किस किस मतलब किस सब्जेक्ट के अंदर, किस एरिया के अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, उसको हम डायग्नोसिस करते हैं। कि वाइल द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच student accomplishing
the learning target, the diagnostic evaluation goes a further and try to provide an explanation for possible cause for the problem in learning. ठीक है, कि भाई उसको मान लो आपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर स्टूडेंट का टेस्ट लिया, ठीक है, अब मान लो उसके अंदर मान लो कोई जो वीक पॉइंट था तो टीचर ने क्या करा, उसको देखा। तो यहाँ पर क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर है ना, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो क्यों आई है उसको, ठीक है, फर्दर एंड ट्राई टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कोजेज ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर ये वीक पॉइंट है तो इसका कारण क्या है, उस रीजन को फाइंड आउट करना, उसको डायग्नोस करना, वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में कर सकते हैं, इन दी प्रोग्राम टू पिन पॉइंट एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम। ठीक है, कि मतलब मान लो कोई भी वीक पॉइंट है तो ऐसा क्यों है, उसको एक्सप्लेन करना, उसके रीजन को फाइंड आउट करना, वो ठीक है, तो वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है स्कोलास्टिक असेसमेंट। ठीक है, स्कोलास्टिक असेसमेंट, स्कोलास्टिक असेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि स्कोलास्टिक असेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं लर्नर की कोग्निटिव एबिलिटी, यहाँ पर हम लर्नर की कोग्निटिव एबिलिटी है उसको देखते हैं। तो स्कोलास्टिक असेसमेंट रिफर टू द असेसमेंट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर वेरियस एकेडमिक एक्टिविटी विच आर एसोसिएटेड विद द वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं उसका कोग्निटिव डोमेन क्या है, नेमली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, मतलब यहाँ पर हम स्टूडेंट की फाइंड आउट करते हैं, उसकी कोग्निटिव एबिलिटी देखते हैं। ठीक है, कितनी है उसमें क्रिएटिव पावर, कितनी है, कितनी जल्दी, मतलब उसमें जो क्रिएटिव पावर है कितनी जल्दी वो चीज़ों को कैच करता है। ठीक है, वो ये वाला जो असेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्कोलास्टिक असेसमेंट। इसके बाद आता है क्राइटेरिया रिफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रिफरेंस इवैल्यूएशन है, फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था, वो किसने किया था, ग्लेसर ने किया था 1963 में। फर्स्ट यूज द टर्म क्राइटेरिया प्रेफरेंस टेस्ट टू डिस्क्राइब द लर्नर अचीवमेंट और परफॉर्मेंस कंटिन्यूम। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे है ना 95% नंबर आए, तो ये क्या है, क्राइटेरिया रिफरेंस इवैल्यूएशन ही है। ठीक है, ठीक है, क्राइटेरिया के आपने एक मतलब एक क्राइटेरिया बांट दिया, उसके बेस पे आप, जैसे परसेंटेज है, ये भी किस में आएगी, क्राइटेरिया रिफरेंस इवैल्यूएशन में आएगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हो 80% 90% मार्क्स आए मेरे, तो ये किस में आता है, क्राइटेरिया रिफरेंस इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट आता है नॉन डिफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, ये होता है दूसरे के कंपेयर में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, मान लो आपकी क्लास के अंदर जो और स्टूडेंट है उसके कंपेयर में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर हम एक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, तो इन नॉन डिफरेंस टेस्ट इज यूज टू असर्टेन इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल, कि दूसरों के कंपेयर में आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो किस में आता है, नॉन डिफरेंस इवैल्यूएशन में। इट इज़ नॉर्मली यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कैट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, कैट के एग्जाम में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, नॉन डिफरेंस इवैल्यूएशन के बेस पर ही होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ अमित स्टूड 3rd इन मैथमेटिक्स टेस्ट में, कि भाई मैथ्स का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर अमित है वो 3rd नंबर पर आया, तो यहाँ 3rd नंबर किसके, औरों के कंपेयर में 3rd नंबर पर आया है ना, वो औरों से कंपैरिजन करके कह रहे हैं हम। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड इन कैट एग्जाम। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, नॉन डिफरेंस इवैल्यूएशन ही होता है। IIM के एग्जाम हो गए, ठीक है, एंड सम अदर टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है नॉन डिफरेंस इवैल्यूएशन, कि आपका अदर के कंपेयर में आप कहाँ स्टैंड करते हो, दूसरों के कंपेयर में आपका जो इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन डिफरेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पुट अप होता है। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।